नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। प्रदेश के राजनीतिक हालात जो हैं वो थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। 3-4 महीनों से 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं। किसान आंदोलन लगातार जारी है, नेताओं का विरोध हो रहा है। हरियाणा की गठबंधन सरकार के तमाम नेताओं का जो है विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि सांसद, मंत्री, सबका विरोध हो रहा है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। प्रदेश के बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ती जा रही है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, जिस तरीके से प्रदेश के फिलहाल हालात हो चुके हैं, लगातार किसानों की वजह से विरोध का सामना सरकार के मंत्रियों को करना पड़ रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 4 महीने हो गए किसान अपने घर छोड़कर बैठे हैं अपनी प्रजातंत्र में अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, और हरियाणा में बैठे हैं। तो हरियाणा सरकार को किसानों के हाथ बढ़ाकर उनकी बात सुनकर दिल्ली में इनकी बात करनी चाहिए, इनका जो है पक्ष रखना चाहिए। और क्योंकि जो मांग है किसानों की वो जायज़ मांग है, वाजिब मांग है, मदद करनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं विरोध, देखिए मैं तो प्रजातंत्र यकीन रखता हूँ, और प्रजातंत्र में विरोध करना प्रजातांत्रिक तरीके से हर का अधिकार है, लेकिन गरिमाएँ रखी जाती हैं। तो गरिमाएँ नहीं तोड़नी चाहिए किसी भी विरोध करते। लेकिन सरकार का जो हालत हो रही है, इनको आज आत्म मंथन करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि एक भी जन हित का फैसला नहीं ले रही है सरकार, इस वास्ते सरकार से सारे वर्ग विमुख हो गए। खाली किसान की बात नहीं है, आप शहर में जाओ, क्योंकि कोई भी फैसला इनका वो नहीं है, और जो जनहित का फैसला हो कोई ऐसा काम दिखाई नहीं दे रहा। तो इनको आत्म मंथन करना चाहिए, जनहित के फैसले लेने चाहिए। कल शाहबाद में सांसद नायब सैनी का जो है विरोध देखने को मिला था। आज जिन लोगों ने विरोध किया था उन पर मामला दर्ज कर लिया गया। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरे दिमाग में क्या है, अगर गरिमाएँ में विरोध किया गया है फिर तो मुकदमा बनाने का सवाल ही पैदा नहीं बनाना चाहिए। मैंने देखा नहीं कैसे है। तो विरोध करना तो प्रजातांत्रिक अधिकार सबका है, लेकिन गरिमाएँ प्रजातांत्रिक रखनी चाहिए। एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था, फिर मैसेज आता है, किसान मंडी में जाता है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब तक ज़्यादा फसल नहीं आती है तब तक बिना मैसेज के भी आएगा। आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, फैसला किसान के हित में नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, आज मेरी फसल मान लो पकती है और मैं अगर उसको नहीं ले जाता हूँ मंडी में, तो बारिश आ गई तो मैं तो बर्बाद हो गया। तो क्या क्या करेगा किसान? मैसेज की इंतजार देखेगा, इतने में तो फसल आते ही उसको अपने घर ले जानी पड़ेगी। पहले अपने घर ले जाएगा और फिर वहाँ से जब मैसेज आएगा, जब मंडी में लाएगा, तो इतना खर्चा जो है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कौन देगा? या तो सरकार लॉजिस्टिक कॉस्ट दे, नहीं तो मंडी में जाता है और कोई बारिश हो जाती है तो वहाँ जो मंडी में आड़ती हैं किसान के, वो उसके ऊपर तिरपाल डालते हैं, नीचा पक्का फर्श है, बचाव रह जाता है और लॉजिस्टिक खर्च भी कम आता है। तो इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता मेरे को। एक और फैसला आया है, अभी आपने बारिश की बात की, फसल भीग जाती है, नमी की मात्रा जो है वो पहले 14% थी, अब 12% कर दी। इससे किसानों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल, ये तो मतलब 14% थे नमी लेते थे, उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लेते थे, 12% कर दिया। जो टूट का दाना है उसकी मात्रा भी कम कर दी। जो मिलावट हो जाती है, मान लो गेहूँ कटता है, कोई सरसों का मिल गया, कोई कुछ मिल गया, उसकी भी मात्रा कम कर दी। सारे फैसले जो हैं वो किसान के ऊपर और जो ज़्यादा बोझ डालने वाले बात हैं, और किसान को इसमें बड़ा भारी नुकसान है। तो सरकार को इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए, और जो मॉइस्चर जो था वो उतना ही होना चाहिए जितना पहले था। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया, आप किस तरीके से देखते हैं? किसानों को इसका फ़ायदा मिलता है? देखिए, मैंने यह कहा कि 75% से ज़्यादा क्लेम तो रिजेक्ट कर दिए प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि सरकार नहीं है, प्राइवेट कंपनी करती हैं। तो जब 75% क्लेम ही रिजेक्ट हो गए तो किसानों को क्या फ़ायदा हुआ? नौकरियों में पारदर्शिता की बात सरकार करती है, लेकिन पद बहुत ज़्यादा खाली पड़े हैं। शिक्षकों की बात कर लीजिए या डॉक्टर्स की बात कर लीजिए, नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं, सरकार को क्या कुछ करना चाहिए इसको लेकर? 56% डॉक्टरों की जगह खाली है। आज जितने डॉक्टर हरियाणा में ज़रूरत है,
56% डॉक्टरों की कमी है और शिक्षकों की 45,000 तो मतलब शिक्षकों की कमी है। सरकार को कोरोना काल में रोज़गार देने का काम करना चाहिए। ये यहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है 28.1 पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर बेरोज़गारी आज तो हरियाणा में है। जो शिक्षा की बात की, शिक्षा के लिए प्लेवे स्कूल खोलने की सरकार ने बात की है, पहले आंगनवाड़ी थे, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? हर बारी कहते हैं 4,000 हम प्ले स्कूल खोलेंगे, इतने खोलेंगे। 1100 कुछ जो है आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, कोई भर्ती नहीं करे अलग से। इसी प्रकार से जो संस्कृति मॉडल स्कूल की बात कही, उनमें कोई भर्ती नहीं की, वो भी जो सरकारी स्कूल थे उनको कट कर दिया। बस नाम बदलने का शौक है इनको। एक जब आपकी सरकार थी, ये नारा था कि हुड्डा के राज में जो है जीरी गई जहाज में। अब जिस तरीके से राजनीतिक किसानों के हालात हो चुके हैं, अब आप आगे क्या करने वाले हैं किसानों के लिए? किसान को उचित भाव मिलना चाहिए। हमारी कमेटी की रिपोर्ट भी थी जो स्वामीनाथन के अनुसार जो है किसान को भाव मिलना चाहिए, और नहीं तो जो अन्नदाता है जो पहले अमेरिका से अनाज आता था जब देश का पेट पालता था, जबकि पॉपुलेशन आज से 1/3 भी नहीं थी। आज इतने 130 करोड़ का देश हो गया। हमारा किसान मेहनत करके सब पूरे पेट पाल रहा है पूरे देश का। देखिए, बोता तो अकेला किसान है, खाता तो सारा हिंदुस्तान है। तो ये बात सोचनी है, किसान के हित की बात रहनी चाहिए, उसको उचित दाम मिलना चाहिए। एक मंडियों में जाने का आपका प्रोग्राम है आगे? हाँ, कल जाऊंगा मैं, और मैं अब बाद में भी जाऊंगा, कल भी जाऊंगा। कल भी यहाँ से लाडवा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत जाऊंगा। कल इन मंडियों में जाऊंगा, उसके बाद जो है दूसरी तरफ जाऊंगा। अच्छा, एक जो हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान वसूली विधेयक जो है राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, आपने खासा विरोध विधानसभा में भी किया था। क्या देखते हैं इससे जो आंदोलन है या फिर आवाज़ उठाने की जो चीज़ लोगों की अधिकार है, उसका हनन होगा? देखिए, जो इन्होंने ये कानून बनाया है ये गलत है, क्योंकि अगर आप देखें अगर कोई सरकार की गलती से नुकसान होता है, उसकी पूर्ति कौन करेगा? सरकार क्यों नहीं जिम्मेवार उसकी? अगर आम आदमी को जिम्मेवार आप दे रहे हो, उससे किसान से कह रहे हैं हम ले लेंगे, तो सरकार क्यों नहीं भरपाई करेगी उसकी? तो ये गलत है कानून। इसका विरोध हमने किया और करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम मुद्दों पर मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज। नमस्कार।